गया तुम्हारे दिमाग में? अनन्या का गुस्सा देखकर अभिनव काफी कंफ्यूज हो गया। जिस डील में ना होने की वजह से कुछ ही देर पहले उसके आंसू निकल आए थे, अब उसे पाकर वो गुस्सा कर रही थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि कोई भी काम अगर उससे जुड़ते हुए होता है तो अनन्या को तकलीफ ही होती थी। अनन्या, अब क्या हो गया तुम्हें? इस डील में आने के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार थी, और अब अभिनव की मदद से तुम्हें चांस मिल गया है तो तुम उस पर क्यों उल्टा भड़क रही हो? राजीव ने डांटते हुए अनन्या से पूछा। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी अब ये जानना चाहते थे कि उसे अचानक क्या हो गया था। अभिनव के आइडिया से हरदेव ने अनन्या को एक और चांस तो दे दिया था, लेकिन अनन्या इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। बकवास आइडिया? तुम्हारे दादाजी तो इस आइडिया को अप्रूव करके गए, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अभिनव ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। अनन्या आ भरकर उसकी ओर देखकर भड़क उठी। तुम समझते क्यों नहीं हो? डील मंडे को होने वाली है और आज ऑलरेडी फ्राइडे है। अब डील में आकर क्या उखाड़ लूंगी मैं? सब कुछ तो सनी ऑलरेडी कर चुका होगा। अनन्या का गुस्सा देखते ही राजीव ने अपनी चम्मच जोर से टेबल पर पटक दी और कहा, अनन्या, तुम इसको क्यों ब्लेम कर रही हो? उसने कहा था क्या दिन भर में क्लबिंग और पार्टीज करो, बिजनेस पर ध्यान मत दो? हाँ डैड, आप क्यों इसकी साइड ले रहे हो? अनन्या रोने लगी। उसे रोते देख शर्मिला उसकी आंसू पोंछने लगी और फिर राजीव की ओर देखकर बोल पड़ी। क्या गलत कहा अनन्या ने? अब तक प्रोटॉन से सारी मीटिंग तो कर ही चुका होगा ना सनी, फिर अनन्या उसमें जाकर क्या ही कर लेगी? उसे सिर्फ नाम के लिए थोड़ी ना जाना है। शर्मिला के शुरू होते ही राजीव आ भरकर फिर से अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगा। शर्मिला फिर और भी ज्यादा गुस्सा होकर अभिनव की ओर घूर कर बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ ये। किसी ने पूछी थी क्या तुमसे ये तुम्हारी एडवाइस? कल से ना तुम साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, अकेले में करोगे बेडरूम में, समझ गए? राजीव ने फिर से शर्मिला की ओर देखा और जोर से कहा, शर्मिला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे थे, पर तभी अचानक उन्हें अभिनव की आवाज सुनाई दी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूं, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। अनन्या ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या गलती सुधारोगे अब तुम? सनी से जाकर लड़ोगे गुंडों की जैसे, या फिर प्रोटॉन का मैनेजर तुम्हारा रिश्तेदार है? अनन्या ने ताना मारा। अभिनव की जुबान पर ये शब्द आ ही गए थे कि वो प्रोटॉन का मालिक है, और उसने अपने आप को काबू किया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैनेजर नहीं, प्रोटॉन पब्लिशर से डील में तुम्हें सीधा टाइगर से बात करनी चाहिए। अभिनव के मुंह से टाइगर शब्द सुनते ही अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया और शर्मिला की हंसी छूट गई। हाँ, टाइगर तो जैसे इसका जिगरी यार ही होगा ना, सब इसी फटीचर से पूछकर करता होगा। शर्मिला के मुंह से टाइगर के बारे में ऐसे शब्दों को सुनकर राजीव थोड़ा बेचैन हो गया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाने लगा, थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम दो और बोलने से पहले सोचो कि किसके बारे में बोल रही हो। अभिनव को राजीव की बात सुनाई दे गई थी, जिसके बाद वह मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। उसे समझ आ गया था कि टाइगर की औकात किस हद तक पहुंच चुकी थी। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि डायरेक्टली टाइगर से बात करके अनन्या को बाकी मैनेजमेंट के झंझटों में नहीं फंसना पड़ेगा। अभिनव के ये कहते ही राजीव उसकी आंखों में देखकर बोल पड़ा, तुम सुबह सुबह नशा करके बैठे हो क्या, या फिर तुम्हारे दिमाग में किसी तरह की बीमारी है? टाइगर से कोई तभी मिल पाएगा जब वो दिखेगा। कितने सालों से उसका कोई अता पता ही नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि टाइगर से मिल लो। राजीव की बात पूरी होने से पहले ही अभिनव के होठों पर जवाब तैयार था। हाँ तो उसे ढूंढ लेंगे ना हम, वो मरवर थोड़ी ना गया है, उसका भी एक घर होगा, पता होगा, और अगर उससे कांटेक्ट नहीं भी हो पाया तो उसके सेक्रेटरी के जरिए तो हम उससे मिल ही सकते हैं ना। अभिनव की बात सुनकर शर्मिला फिर से हंस पड़ी। ठीक है, तुम उसका पता निकालो, और अनन्या, जैसे ही टाइगर के साथ मीटिंग फिक्स हो जाए ना, तो इस गधे को डाइवोर्स देकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। शर्मिला का ताना सुनते ही अनन्या गुस्से से अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगी। जा रही हूं कंपनी, बाय। अनन्या को बाहर निकलते देखकर अभिनव भी तुरंत उसके पीछे पीछे उठकर चल दिया। अनन्या, बताओ तो सही, तुम्हें टाइगर से मीटिंग करनी है या नहीं? अभिनव के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई अनन्या अपनी कार में बैठ गई।
अभिनव ने उसे एक बार और पुकारने की कोशिश करी, लेकिन अब तक अनन्या वहां से गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।